हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक ऐसे ग्रह स्थिति के बारे में जिसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलने वाला है और इस ग्रह स्थिति से कुछ स्कैम भी सामने आने वाले हैं और कुछ खुलासे भी होने वाले हैं। कहा जाए कि बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है, परंतु हो सकता है कि इस ग्रह का जो कह सकते हैं कि प्रभाव वो होगा तो ज़्यादा, पर कुछ लोग इसमें ध्यान हो सकता है कि ना भी दे और इसे बहुत ज़्यादा प्रभावी ना माना जाए। परंतु हम बात कर रहे हैं उस ग्रह की जो कि बड़ा रोल निभाएगा यहाँ पर। वो ग्रह है बुध। बुध 10 अप्रैल को अब उस राशि पर जा रहा है जहाँ पर बुध के सबसे बुरे प्रभाव मिलते हैं। बुध अब मीन राशि पर गोचर करने वाले हैं। बुध का ये गोचर काल 30 अप्रैल तक रहेगा। बुध को कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बुरे प्रभाव देते हैं क्योंकि ये नीच अवस्था को प्राप्त होने जा रहे हैं और वो भी मीन राशि पर गोचर करते हुए। और साथ में कुछ ऐसी ग्रह स्थितियाँ हैं जो कि बड़ी विचित्र हैं। कुछ योग संयोग बन रहे हैं जो कि हम योग की चर्चा दूसरे चैनल पर कर रहे हैं राजयोग में, तो वहाँ आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम बात कर लेते हैं अभी बुध की कि बुध क्या प्रभाव देंगे कर्क वालों के लिए, क्योंकि बुध वो ग्रह हैं आपके जो कि बेस और तृतीयेश ऐसे दो भावों का आधिपत्य रखते हुए आपके अब भाग्य भाव पर गोचर करेंगे। बुध का एक गोचर काल आपके जीवन में यात्राएं करवाएगा और यात्राओं से बेनिफिट भी होगा, परंतु सावधानी भी इसमें रखने की आवश्यकता होगी। कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं और ये समय देखा जाए तो कुछ ऐसे मामले हैं जो कि सुलझते हुए भी दिखेंगे, परंतु ऐसे कोई भी काम नहीं करने जो भाग्य के भरोसे हो, चाहे वो लॉटरी हो, चाहे जुआ हो, चाहे सट्टा हो, ये इत्यादि। इसके अलावा यदि आपका काम विदेश से जुड़ा हुआ है, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, इत्यादि जो भी काम है, तो इन सब मामलों में सावधानी भी रखनी होगी। और बुध का ये राशि परिवर्तन गोचर काल आपके जीवन में ये कह रहा कि भैया यदि आप मीडिया सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो बहुत सावधान होके ही काम करिए। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे इस समय कि भैया जो कंटेंट बना रहे हैं किसी तरह मीडिया सोशल मीडिया से जुड़े हैं, तो कई बार आपके साथ स्कैम हो सकता है। आपको बताया जाएगा कि आपको जो है तो बड़ा अच्छा पैसा मिलने वाला है और ये कर लो आप, है ना। चाहे कोलैबोरेशन की बात हो, चाहे एडवर्टाइज करने की बात हो, बहुत सारे ब्रांड आते हैं, है ना, परंतु कुछ जानते ही हैं कि स्कैम भी आते हैं। तो इस समय कुछ नए नए स्कैम भी मीडिया सोशल मीडिया में आप देखेंगे। और भी चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, इत्यादि में। तो आपको यदि मीडिया सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, तो ज़रा सतर्क हो जाइए। भाई बंधुओं के साथ अपने रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश करिए और आपको ये भी ध्यान देना है कि कोर्ट कचहरी का मामला हो या फिर और भी ऐसे कुछ मामले जहाँ पर भी वाद विवाद की स्थिति हो, उससे बचिए। तो इन सभी विषयों पर ध्यान रखिए। कई बार पिता के स्वास्थ्य में और आपके रिश्ते में पिता के थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। और विद्यार्थी जो हैं भैया उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, ज़रा आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत करें, परंतु ये भी ध्यान दीजिए कि मेहनत लीक ना हो जाए। यानी कि आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बुध का ये जो गोचर काल है प्रिय दर्शकों, जो कि इसकी चर्चा हम तो गोचर में ये योग वाले चैनल में कर रहे हैं, करेंगे जल्द ही।
परंतु यहाँ पर भी बता दूं आपको कि एक बात बहुत ध्यान रखिए, आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, इस समय आप देखेंगे, मैं यहाँ बीच में ही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि बैंकिंग सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, राजनीति हो, ऑनलाइन हो या साइबर हो, और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहां पर अब कुछ ऐसे स्कैम हैं जो कि सामने आएंगे। हमने इसकी चर्चा कई बार की है अलग अलग स्थितियों में कि आगे कुछ होने वाला है, क्या क्या हो सकता है, किन क्षेत्रों से जुड़े हो सकता है। और फिर से मैं एक बार कह रहा हूं कि ये प्रभाव पूरे देश दुनिया में दिखेगा। अलग अलग देशों, अलग अलग दुनिया में, अलग अलग सेक्टर में बहुत कुछ स्कैम होंगे और वो सामने भी आएंगे। आपको शेयर मार्केट में एक बड़ा घोटाला हुआ था, मुझे लगता है आपको पता होगा, बहुत पहले, बहुत पुराना भी नहीं पर बहुत नया भी नहीं। और भी ऐसे घोटाले अलग अलग सेक्टर में भी दिखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, खासकर आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए हमने समझा, और क्या उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, भगवान शिव की आराधना करिए, और विशेषकर भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करिए और गौ माता को चारा खिलाइए। और इसके अलावा भगवान शिव की आराधना घर में तो कर ही सकते हैं, तो यदि मंदिर में जाके आराधना करने का मौका मिले तो बहुत बढ़िया है। और 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं। बाकी आपको जो भी निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कई अलग अलग क्षेत्रों में स्कैम होने वाला है, और ये स्कैम जब होगा और आपको न्यूज मिलेगी तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ मैंने कहा था कि नहीं। और देखिए, मेरा कहना ही नहीं है, ये ग्रह स्थितियों का कहना है, कहा जाए कि जो ग्रह स्थितियाँ दिख रही हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये कुछ प्रभाव हैं, बाकी चर्चाएं योग वाले चैनल में हो रही हैं, तो आप वहाँ से भी सुन सकते हैं, जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।